नमस्कार। एडवर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के वीडियो सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल प्रसाद दास और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक कला आकाश के बारे में पढ़ेंगे। कला आकाश के बारे में पढ़ने से पहले कुछ कला आकाश से रिलेटेड कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है हम लोग का स्वातंत्र की कोटि या हम लोग जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? फिजिक्स में हम लोग किसी भी अगर कोई कण है उसकी स्थिति या फिर उसकी जो गतिकी होती है उसे दर्शाने के लिए एक निर्देश तंत्र का कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, तो उस निर्देश तंत्र में कुछ अक्ष होते हैं, जैसे सामान्यतः जो हम लोग निर्देश तंत्र यूज करते हैं वो स्थिति आकाश में होता है, यानी पोजीशन स्पेस में होता है, और वहां पे जो हम लोग का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, तो वहां पे अगर कण की स्थिति हम लोग को बताना है, ठीक है, या उसका डायनेमिक्स हम लोग को बताना है, तब जितने निर्देश तंत्र निर्देशांकों की आवश्यकता होगी, जितने कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, उसी को हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अगर जैसे एक पार्टिकल जो है वो एक लाइन में मोशन कर रहा है, तब इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो एक हो जाएगा, एक ही सिर्फ एक्स से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगर कोई जो है इस सरफेस में मोशन कर रहा है, तब वो एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, तब उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। अगर कोई जो है इस पार्टिकल इस कमरे में मोशन कर रहा है, यानी वो एक्स एक्सिस में भी मोशन कर सकता है, वाई एक्सिस में भी मोशन कर सकता है और जेड एक्सिस में भी मोशन कर सकता है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, इसे सामान्यतः एक नंबर f से डिनोट करते हैं। f जो है हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या होता है हम लोग का स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या होता है। ठीक है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो एक नंबर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्वतंत्र निर्देशांकों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वातंत्र की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब आते हैं स्थिति आकाश में। स्थिति आकाश के बारे में आप सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। स्थिति आकाश सामान्यतः हम लोग फिजिक्स में एक निर्देश तंत्र का यूज करते हैं, जिसमें एक तरफ एक्स एक्सिस होता है, एक तरफ वाई एक्सिस होता है, और एक तरफ जो है वो जेड एक्सिस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्थिति आकाश या पोजीशन स्पेस। यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, तब इसके निर्देशांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स, वाई और जेड। यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे, यहाँ पे जो निर्देशांक होंगे वो हम लोग का कौन कौन सा हो जाएगा, एक्स, वाई और जेड। और सामान्यतः ये जो होता है त्रिविमीय होता है। ठीक है, ये जो है क्या होता है, त्रिविमीय होता है या 3 डायमेंशनल होता है। यहाँ पे किसी कण के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को 3 स्वतंत्र निर्देशांकों x, y और z की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ पे x क्या बता रहा है, x डायरेक्शन में कितने दूरी पर है, y क्या बता रहा है, y एक्सिस में वो कितनी दूरी पर है, और z क्या बता रहा है, z डायरेक्शन में या z एक्सिस में वो कितनी दूरी पर है, ये जो कण है। तो ये हम लोग का क्या होता है, स्थिति आकाश होता है। यहाँ पे जो एक पॉइंट अगर यहाँ से हम लोग इसकी दूरी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, जहाँ पे वेक्टर r का वैल्यू क्या होता है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। या फिर ये जो दूरी होती है, इस दूरी को हम लोग r स्क्वायर लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू होता है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर होता है। ये सब आप जानते हैं। या r को सामान्यतः हम लोग क्या लिखते हैं, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अगर यहाँ पे कोई छोटा सा आयतन अवयव हम लोग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा आयतन अवयव लेते हैं, ठीक है, ये आयतन अवयव क्या है हम लोग का, ये चीजों के बारे में आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एक आयतन अवयव लेते हैं, ठीक है, ये क्या होगा हम लोग का, x
x प्लस डी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। y से क्या होगा, y प्लस डी वाई, मतलब ये जो पॉइंट है हम लोग का वो क्या है, या फिर इस पॉइंट को लेते हैं, ये जो है हम लोग का ये इस टाइप से बनेगा। ये जो है हम लोग का क्या है, एक्स वाई जेड है, और उसके बाद ये जो होगा वो x प्लस डी एक्स दूरी पे है, मान लेते हैं ये जो दूरी है वो क्या है, डी एक्स है, ये जो दूरी है वो डी वाई है, और ये जो दूरी है हम लोग का क्या है, डी जेड है। तब x तब इस ये जो होगा x से dx तक होगा x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में y से y प्लस dy में होगा, और z डायरेक्शन में जो है क्या होगा, ये z से dz तक होगा, ठीक है। ये जो आयतन अवयव है, और इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है हम लोग का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका जो आयतन है यानी कि dv, वो जो छोटा सा क्यूब हम लोग का बना है, इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा हम लोग का, dx dy और dz हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का स्थिति आकाश। यहाँ पे जो आयतन अवयव लेंगे उसका जो लंबाई है वो x से x प्लस dx होगा, y से y प्लस dy होगा, z से z प्लस dz होगा, और इसका जो आयतन है वो dx dy dz होगा, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से हम लोग एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं संवेग आकाश या मोमेंटम स्पेस। अब ये मोमेंटम स्पेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे x y z पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे ही एक और आकाश होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोमेंटम आकाश। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे वो क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, px py और pz। ये जो है x डायरेक्शन में मोमेंटम, ये y डायरेक्शन में मोमेंटम, और ये जो है z डायरेक्शन में मोमेंटम। यहाँ पे जो ये भी क्या होगा हम लोग का 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है, ये भी 3D होगा, 3 डायमेंशनल होगा। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे हम लोग, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, px py और pz। अगर यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं इस टाइप से, ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा हम लोग का, px py और pz होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर एक क्या बोलते हैं आयतन अवयव हम लोग ले, इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे भी एक आयतन अवयव ले हम लोग, ठीक है, तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो दूरी होगा वो हम लोग का dpx हो जाएगा, ठीक है। ये जो दूरी है वो dpy हो जाएगा, और ये जो दूरी है ये हम लोग का dpz हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो दूरी है वो dpy है, और ये वाला जो दूरी है वो हम लोग का dpx है, ठीक है। तो ये यहाँ ये जो है 3 डायमेंशनल होता है, और यहाँ पे जो हम लोग 3 कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट, यहाँ से यहाँ जो पॉइंट का दूरी होगा p का स्क्वायर, वो क्या होगा हम लोग का px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर प्लस pz का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। या अगर यहाँ पे हम लोग एक आयतन अवयव लेते हैं, ठीक है, तो वो जो आयतन अवयव है उसका आयतन क्या हो जाएगा, dvp, यानी मोमेंटम स्पेस में जो आयतन है हम लोग का क्या हो जाएगा, dpx dpy और dpz हो जाएगा, ठीक है। ये जो है आयतन अवयव को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मोमेंटम स्पेस। यहाँ पे जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, px से px प्लस dpx, ठीक है, py से py प्लस dpy और pz से pz प्लस dpz। अगर इसकी लंबाई हम लोग देखें तो ये x से dx, ये हम लोग का px है, और ये क्या हो जाएगा dpx। तो ये px से px प्लस dpx, py से py प्लस dpy और pz से pz प्लस dpz होगा, ठीक है। और इसका जो आयतन अवयव होगा वो क्या होगा हम लोग का dpx dpy और dpz, और ये होता है हम लोग का मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कण का जो है वो पोजीशन, उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोमेंटम स्पेस होता है वहां पे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी पार्टिकल के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये किसी टाइम पे जो है उसके मोमेंटम को बताएगा। अब
अब हम लोग के पास एक सवाल था कि क्या हम लोग एनर्जी को भी किसी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दर्शा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक पॉइंट हो वो उस कण की ऊर्जा को दिखाए, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो हम लोग का एनर्जी होता है वो किस किस का फंक्शन होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का फंक्शन होता है, ठीक? यानी कि अगर हम लोग को किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एनर्जी को रिप्रेजेंट करना है, तब हम लोग को पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम स्पेस की भी जरूरत पड़ेगी। मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस को की एक साथ जो है वो जरूरत पड़ेगी। हम लोग जानते हैं कि जो पार्टिकल की जो एनर्जी होती है, वो हम लोग का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है हम लोग का? ये जो है ये हम लोग का गतिज ऊर्जा है, ठीक है? गतिज ऊर्जा है। और भी जो है हम लोग का स्थितिज ऊर्जा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विभव। ये जो हम लोग का विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा या विभव को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि जो ऊर्जा ई होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का फलन होता है। और अगर हम लोग इसको देखें तो जो गतिज ऊर्जा होता है इसका वैल्यू हम लोग का होता है p²/2m या फिर 1/2 mv²। ये वेलोसिटी के टर्म में और ये जो है मोमेंटम के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? p²/2m हो जाएगा। प्लस जो स्थितिज ऊर्जा या जो विभव होता है ये अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होता है, ठीक है? जब हम लोग किसी सिस्टम को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब उसको जब अलग करते हैं तब उसके विभव के आधार पर करते हैं। जैसे मुक्त कण के लिए जो विभव होता है वो शून्य होता है। अगर हम लोग एक आवर्ती दोलित्र लें तो उसके लिए जो विभव होगा वो 1/2 kx² हो जाएगा, ठीक है? तो अलग अलग सिस्टम के लिए जो विभव होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये जो विभव होता है हमेशा पोजीशन का जो है वो फंक्शन होता है। ये जो विभव होगा वो किसका फंक्शन होगा? r का, ठीक है? यानी पोजीशन का जो है वो स्थिति का जो है वो क्या बोलते हैं? फंक्शन होगा। या क्या बोल सकते हैं? ये जो है x y और z का जो है वो फलन होगा। तो एनर्जी, अगर हम लोग एनर्जी को एक पॉइंट के रूप में दर्शाना चाहते हैं तब हम लोग को मोमेंटम की तो आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ जो है वो पोजीशन की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने एक ऐसे स्पेस की कल्पना की जहां पे पोजीशन भी हो और साथ ही साथ मोमेंटम हो, और इसी को हम लोग बोलते हैं कला आकाश या फेस स्पेस। तो कला आकाश क्या होता है हम लोग का? कला आकाश वह आकाश है, ठीक है? वह आकाश जहां पे किसी कण के निर्देशांकों को स्पेस स्थिति आकाश और संवेग आकाश के साथ एक साथ दर्शाया जाता है, उसे हम लोग कला आकाश बोलते हैं। ये जो है हम लोग के फेस स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फेस स्पेस में हम लोग का पोजीशन स्पेस भी होगा और मोमेंटम स्पेस भी होगा, ठीक है? यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो x y, यहाँ पे जो निर्देशांक है वो क्या होंगे? x y z px py और pz। जो कला आकाश होता है, सबसे पहले जो हम लोग का कला आकाश होता है वो क्या होता है? षटविमीय होता है या 6 डायमेंशनल होता है, ठीक है? हम लोग का जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो 3 डायमेंशनल था, लेकिन जो कला आकाश है वो क्या होगा? 6 डायमेंशनल होगा, ठीक है? षटविमीय होता है। दूसरा क्या है? इसके जो निर्देशांक है इसे हम लोग x y z और px py pz से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो कण के जो निर्देशांक है वो 6 निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किए जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं? 3 जो है वो स्पेस कोऑर्डिनेट होंगे और 3 जो है वो मोमेंटम कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? ये जो है स्थिति निर्देशांक होंगे और 3 जो है संवेग निर्देशांक होंगे। x y z स्थिति निर्देशांक और px py pz जो है वो मोमेंटम या संवेग निर्देशांक है। और इसे जो है हम लोग कला बिंदु या फेस पॉइंट कहते हैं, ठीक है? कला बिंदु क्या होता है? यह 6 निर्देशांकों का एक
बिंदु होता है। यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे पॉइंट ले रहे थे एक्स वाई जेड, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उसके 6 निर्देशांक होंगे, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे कला बिंदु या फेस पॉइंट। उसके बाद आता है वो जो बिंदु होगा, जैसे यहाँ पे जो बिंदु है उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो बिंदु होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लेंगे, इसके निर्देशांक तो एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड होंगे, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो है एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे या कण की जो है ऊर्जा को व्यक्त करेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे आर का जो वैल्यू था हम लोग का क्या था, आर का वैल्यू √x² प्लस y² प्लस z² था ना, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे जो कण है उसके लिए क्या होगा, ऊर्जा होगा, और उस ऊर्जा को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, p का स्क्वायर बाई 2m प्लस vr, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पोजीशन का कोई फंक्शन होगा, या इसको क्या लिख सकते हैं, px का, या फिर जो ऊर्जा E है उसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, px का स्क्वायर बाई 2m प्लस py का स्क्वायर बाई 2m प्लस pz का स्क्वायर बाई 2m प्लस क्या हो जाएगा, ये vx प्लस vy, ये x साइड में पोटेंशियल, ये y साइड में पोटेंशियल और ये z साइड में पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे जो है टोटल 6 टर्म्स आएंगे। इसी को एक साथ जो है वो p² लिख दिया गया है और इसको जो है एक साथ vr लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो किसको व्यक्त करेगा, ऊर्जा को जो है वो व्यक्त करेगा। इसके लिए जो आयतन अवयव होगा वो डी टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, dx dy dz dpx dpy और dpz। जैसे यहाँ पे dx dy dz था और मोमेंटम इसके संवेग आकाश के लिए क्या था, dpx dpy और dpz था। इसी तरह से यहाँ पे जो कला कोष्ठिका का जो आयतन होगा, ठीक है, जो आयतन अवयव होगा उसे हम लोग dx dy dz और dpx dpy और dpz से लिखेंगे, ठीक है। इसे हम लोग कला कोष्ठिका या कला प्रकोष्ठ कहते हैं। और ये जो आयतन अवयव होता है, ये जो छोटा सा हम लोग का आयतन अवयव होगा, इसे हम लोग कला कोष्ठिका या कला प्रकोष्ठ या फेस सेल कहेंगे, ठीक है। और इसकी विमाएं क्या होंगी, इसकी जो विमाएं होती हैं, जैसे यहाँ पे जो स्पेस होता है वहां पे विमा क्या होगा, लंबाई का क्यूब होगा। यहाँ पे जो स्पेस होता है वो संवेग का क्यूब होता है। यहाँ पे संवेग का क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पे जो आयतन विमा होगा वो लंबाई गुणित संवेग का क्यूब होगा या ऊर्जा गुणित समय का क्यूब। ये जो होता है कला आकाश का जो आयतन अवयव है उसकी विमाएं होती है। अगर कला आकाश की के आयतन अवयव की अगर विमा पूछता है तो ये क्या आ जाएगा, लंबाई गुणित संवेग का क्यूब या ऊर्जा गुणित समय का क्यूब। इसे लंबाई गुणित संवेग का क्यूब या फिर एनर्जी गुणित टाइम का क्यूब, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कला आकाश का प्रकार, जो कला आकाश होता है वो हम लोग का दो प्रकार का होता है। एक जिसे हम लोग बोलते हैं म्यू आकाश या म्यू स्पेस, ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है गामा आकाश या गामा स्पेस। अगर मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल्स हैं, अगर हम लोग के पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पे n पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर n पार्टिकल्स हैं तब यहाँ पे हम लोग के पास दो संभावनाएं होती हैं। और मान लेते हैं कि हर एक पार्टिकल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो f है। मान लेते हैं कि हर यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं सभी जो है मतलब टोटल n पार्टिकल हैं और हर पार्टिकल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, f है। f क्या है, एक कण के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है f, ठीक है। तो जो हम लोग का म्यू आकाश होता है, म्यू आकाश में n कणों, सबसे पहले तो ये षटविमी होगा, ये जो है 6 डायमेंशनल होगा। जो म्यू आकाश हम लोग का होगा वो षटविमी होगा या 6 डायमेंशनल होगा, ठीक है।
और यहाँ पे n कणों के लिए जो है n बिंदुओं की आवश्यकता होगी। अगर म्यू आकाश में हम लोग एक निकाय को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है, एक ऐसा निकाय जिसमें कणों की संख्या क्या है n है और एक कण के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है f है, अगर उसको हम लोग म्यू आकाश में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ऐसे म्यू आकाश में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम लोग को n बिंदुओं की आवश्यकता होगी। कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी? n बिंदुओं की आवश्यकता होगी। और यहाँ पे एक कला बिंदु, n कला बिंदुओं की आवश्यकता होगी और एक कला बिंदु जो है वो एक कण को एक कण की अवस्था को बताएगा, ठीक है। इस स्पेस में हम लोग को क्या होगा, एक जैसे ये एक कण, एक बिंदु हो गया, ये एक कण को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। अगर n कण है तो इस तरह से n बिंदुओं की जो है हम लोग को आवश्यकता होगी, किसमें? म्यू आकाश में या म्यू स्पेस में। और अगर इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो म्यू आकाश जो है, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, अगर नॉर्मली जो है हम लोग का डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये कहा कि ये जो है सर्वविमी या 6 डायमेंशनल होता है। लेकिन अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कण के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, तब जो है म्यू आकाश वो 2f विमी होगा, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो जो कला आकाश की जो विमाएं हैं वो क्या होंगी? 2f होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का म्यू आकाश। अब गामा आकाश क्या होता है? गामा आकाश जो होता है वो 6 एंड डायमेंशनल होता है, ठीक है। ये 6 डायमेंशनल होता है, षटविमीय होता है, लेकिन ये षटविमीय नहीं, 6 गुणित n जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 6 इनटू जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। अगर पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हैं तो 6 दूनी 12, 12 विमीय हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 5 है तो 6 5 से 30, 30 विमीय हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो विमाएं होती हैं वो क्या होती हैं? 6n होती हैं। दोनों में यही डिफरेंस होता है, ये जो है 6 षटविमीय, यहाँ पे हमेशा जो है इसकी विमा 6 ही होगी, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3 है। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो 2f, ठीक है, उसका दुगना, ठीक है। ये जो है इसकी विमाएं हो जाएंगी। लेकिन इस केस में जो विमा होगी वो क्या होगी? 6n, 6 गुणित जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल उस सिस्टम में रहेंगे नॉर्मल केस में। अगर यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग का f होता है तो इसकी जो विमा होगी वो 6n into f हो जाएगी। 6n f जो है म्यू आकाश की विमा हो जाएगी। और इसमें जो निकाय को, जो पूरे सिस्टम को, यहाँ पे हम लोग किसको एक कण को जो है वो एक कला बिंदु से रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही कला बिंदु से हम लोग पूरे सिस्टम को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब गामा आकाश में सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु होगा और इस एक बिंदु द्वारा जो है हम लोग पूरे निकाय को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस निकाय में कितने कण होंगे? n कण होंगे उस निकाय में। यहाँ पे अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो जो म्यू आकाश है उसके उसका जो विमा है वो क्या हो जाएगा? 6n f डायमेंशनल, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल मान लेते हैं हम लोग के पास नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो 2 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 है, तो 2 दूनी 4 गुणित 6 24, तो वो जो हम लोग का म्यू आकाश होगा वो 24 विमीय होगा, ठीक है, 24 डायमेंशनल होगा। तो ये होता है हम लोग का कला आकाश, ठीक है। कला आकाश दो प्रकार के होते हैं, म्यू आकाश और गामा आकाश। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो हम लोग को पता चलता है कि जो कला आकाश की जो विमाएं होती हैं वो स्वतंत्र की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम पर निर्भर करती हैं, ठीक है। कोई भी जो कला आकाश होता है इसकी जो विमाएं, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि ये 6 डायमेंशनल है, ये हम लोगों ने एक नॉर्मल केस लिया, हम लोगों ने ये माना कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, इसीलिए ये जो कला आकाश है वो षटविमीय है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने ये कहा कि षटविमीय है, ये तब के केस में है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोगों ने कहा कि 6n विमीय है, ये तब के केस में है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो? 3 हो। सामान्यतः जो कला आकाश की जो विमाएं होती हैं वो कितना डायमेंशनल होगा, ये जो है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां पे जो पार्टिकल्स रहेंगे उन पार्टिकल्स के स्वतंत्र की कोटि पर निर्भर करेगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निर्भर करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो म्यू आकाश का जो विमा है वो 2f होगा, और यहाँ पे अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो इसके लिए जो स्वतंत्र की कोटि 6nf होगा, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, निकाय में कणों की संख्या को व्यक्त करता है, ठीक है। तो कला आकाश में की जो विमाएं हैं वो कण के डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्र की कोटि पर निर्भर करते हैं। तो ये होता है हम लोग का कला आकाश। अब हम लोग कला आकाश को अलग अलग कला कोशिकाओं में जो है वो विभाजित करेंगे।
कला आकाश का कला कोशिकाओं में विभाजन। कला आकाश का कला कोशिकाओं में विभाजन। तो हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कला आकाश का